हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है आपके? सब कुछ बढ़िया है। आपस में करते हैं पॉजिटिव सा नमस्कार। और मैं कुछ चीज़ें देख रहा था यहाँ पर। एक साइड तो मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और मैं खुश होते होते ये सोचने लगा कि यार कहीं इसका जो मतलब है इस अचीवमेंट का कुछ गलत ना निकले। और अचीवमेंट है जवान की। जवान ने फास्टेस्ट 300 मारे। पहले हम बोलते थे फास्टेस्ट 300 मारे, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता था कि शायद क्रिकेट का मैच चल रहा है कोई। बट पठान साहब तो मैंने आपको बोला जवान हो चुके हैं। तो वो बहुत ही तेज़ी से भागते चले जा रहे हैं। उनको पकड़ना बिल्कुल ही मुश्किल ही हो गया है। तो जो पकड़ा में नहीं आता उसको डॉन 3 आइडली करनी चाहिए थी, बट करी नहीं। तो कॉन्टेम्पलेशन दिमाग में क्या चल रही है कि जवान ने बहुत ही कम दिनों में 6 दिनों के अंदर ही 300 मार दिए। पठान ने 7 दिन लिए थे, गदर 2 ने भी बहुत अच्छा किया था, 8 दिन में कर दिया था। बाहुबली 2 ने 10 दिन के अंदर किया था। KGF 2 ने 11 दिन के अंदर करा था। ऐसे ही दंगल ने 13 दिन लगाए थे, बजरंगी भाईजान ने 20 दिन लगा दिए, सुल्तान ने 35 दिन लगा दिए, PK ने मान लीजिए 17 दिन लगा दिए, टाइगर जिंदा ने 16 दिन लगा दिए। अब द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन 300 करोड़ करना कोई कम बात नहीं थी। लेकिन अगर हम ये बात करें कि बजरंगी भाईजान फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, उसने 20 दिन लगाए। सुल्तान को आए हुए टाइम हो गया, 35 दिन लगाए। या फिर दंगल समझ लीजिए जिसने 13 दिन लगाए। तो ये जो सारी मूवीज़ हैं ये अब डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते हो कि लेट्स से इतने दिनों में इन्होंने कर लिया। आज के टिकट के प्राइसेस तब के टिकट के प्राइसेस बहुत डिफरेंट थे। पिछला सिनेरियो और आज का सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। जो आज लोगों का रुझान है और जिस एक्टर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो वही कंपैरिजन जो टाइम पीरियड डिफरेंट होने की वजह से है, तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा काम है। और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए, मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है। कि अगर जवान फॉर एग्जांपल टाइगर जिंदा है के टाइम पर आई होती, जहाँ पर 300 क्या 200 सुनना भी बहुत बड़ी बात होती थी, 100 सुनने में ही बहुत बड़ी बात लगती थी, तब कितना समय लगता। ठीक है, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ये मैं इसलिए डिफ़िकल्ट मान रहा हूँ कि एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है शाहरुख खान के लिए, और शाहरुख खान क्योंकि ग्लोबल स्टार है उसके लिए ईजी था ये कर पाना। और मे बी ही विल सेट द स्टैंडर्ड फॉर अदर्स एंड अदर्स विल लर्न। एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक इट फ्रॉम द अदर पीपल्स एंगल, ऐसा नहीं था कि बाकी जो मूवीज़ थी वो बिल्कुल ही बेकार थी या फिर वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे या फिर उनको टाइम ज़्यादा लग गया। ये टाइम डिफरेंट था। तो इसको जो रीड करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मुझे नहीं पता कि दंगल के 13 दिन और आज जवान के 6 दिन का क्या मतलब निकाला जाए। क्या दंगल के अगर आज दंगल रिलीज़ होती और उसी तरीके का क्रेज़ होता तो क्या वो 7-8 दिन में कर सकता था कि नहीं कर सकता था? क्योंकि अभी हमने देखा कि गदर 2 का भी काफ़ी क्रेज़ था, उसने काफ़ी फास्ट तरीके से कर लिया, उसने भी 8 दिन में कर लिया। लेकिन जो रिकॉर्ड में जाता है, दर्ज किया जाता है, वो तो एक्चुअल नंबर ही जाता है। तो जवान का नंबर सबसे ऊपर जाएगा, वो है डे 6 के अंदर इसने 300 करोड़ पार कर लिए। तो बढ़िया है, बाकी लोग इससे लर्न करेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे और सोचेंगे हम ऐसी फिल्में बनाएं जो आजकल ऑडियंस उसको पसंद आ रही हैं, जो लार्ज स्क्रीन जैसी दिखें और क्वालिटी भी हो। जैसे VFX वगैरह काफ़ी अच्छे थे जवान के। जैसे मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जवान में अगर आपने एक क्रिएटिव लीप ले लिया कि भाई ये पॉसिबल है, तो आपको सारी मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है। और IMAX का भी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर चुका हूँ, यहाँ तक कि जवान 2 की स्टोरी का जो प्रेडिक्शन है वो भी शेयर कर चुका हूँ कि क्या हो सकती है। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।